Hey everyone, welcome back to the channel. I'm Abhishek this side welcoming you all to new weekly analysis video. अब आज के वीडियो में हमारा दो मोटिव रहने वाला है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा पीएनएल कैसा रहा फॉर द लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी, और उसके बाद मैं के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि मेरा फेब्रुअरी का मंथ कैसा गया। अभी इस मार्केट दौर में द ओनली थिंग टू सरवाइव इन द मार्केट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस। अभी मेरे दिमाग में रिस्क मैनेजमेंट को लेके क्या है और मैं कैसे अपना रिस्क को मैनेज करता हूँ, और मैं स्टॉप लॉसेस को रेस्पेक्ट करता हूँ या फिर नहीं, इसका प्रूफ हम डायरेक्टली देखेंगे। और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में फिलहाल क्या हालचाल है, और ये मार्केट जो अभी फिलहाल के लिए इतना गिर रहा है और आगे जाके कितना गिर सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब पहले मैं शुरुआत करूंगा अपना लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी का पीएनएल से। ओके, यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम 24 ऑफ फेब्रुअरी टू 28 ऑफ फेब्रुअरी, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पे कुछ 186 का लॉस दिखेगा। उसके ऊपर चार्जेस वगैरह काट कूट के मुझे 1450 रुपये का लॉस हुआ है फॉर द लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी। अभी यहाँ पे देखो, ये सारा का सारा मेरा ट्रेड से जो मैं लिया हूँ ऑन द लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी। अभी मैं एक एक करके आपके साथ इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ 24 ऑफ फेब्रुअरी का, दैट इज ऑन मंडे। मंडे क्या हुआ था ना, मेरा स्टॉप लॉस गया था पहले कोफर्स में, फिर जेएसडब्ल्यू स्टील मेरा होल्डिंग था, स्विंग में मेरा होल्डिंग था, वहां पे मेरा स्टॉप लॉस गया। अभी वहां पे क्या होता है ना, यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है। मार्केट के खुलते ही अगर पहले दो ट्रेड्स ही आपके स्टॉप लॉसेस जाएंगे और बाकी का पूरा दिन पड़ा है आपके पास, तो श्योरली एज ए ट्रेडर साइकोलॉजी को मैनेज करना आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और आपको मैनेज करना होगा। अगर मैं इस चीज को लेके बैठता तो फॉर श्योर मेरा वो दिन रेड में एंड होता। फिर मैंने एचसीएल टेक में एक लिया। ओके, वहां पे छोटा सा प्रॉफिट हुआ। फिर विप्रो में भी लिया, वहां पे भी छोटा सा प्रॉफिट हुआ। अभी ये छोटा सा प्रॉफिट होने का कारण क्या है, पहले देखो, मार्केट अभी हमारा डिरेक्शनल नहीं है। मार्केट अभी पूरा वोलाटाइल हो चुका है, यहाँ से जब से गिर रहा है फ्रॉम 1 ऑफ अक्टूबर, नहीं, फ्रॉम 27 ऑफ सितंबर, जब से मार्केट गिर रहा है, मार्केट एकदम वोलाटाइल हो गया है। और बीच बीच में हमें थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म रैली देखने को मिलता है। अभी मैं तो नहीं बता सकता कि किस दिन मार्केट डायरेक्शनल रहेगा या फिर अनडायरेक्शनल रहेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपली बताऊंगा तो इस दिन मैं जो प्रॉब्लम फिलहाल के लिए फेस कर रहा हूँ वो है मार्केट में डायरेक्शन का ना होना। ओके, भले ही मार्केट गिर रहा है लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा, मतलब ऑन द डाउनफॉल इटसेल्फ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल्स बना के मार्केट ऊपर भाग रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देके एक अच्छा सा बेस, शॉर्ट टर्म बेस बना के मार्केट ऊपर गया था, फिर यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश किया, फिर नीचे गिर गया, फिर यहाँ पे देखो 3 दिन तक रैली, फिर गिर गया। फिर यहाँ पे गैप अप खुल के 1.6% का रैली, फिर मार्केट नीचे गिर गया। तो वोलेटिलिटी का मतलब होता है यही, मार्केट को ही नहीं पता है वो कहाँ पे जा रहा है। ये टोटली न्यूज ड्रिवन मार्केट है। अभी दिसंबर के बाद से, जनवरी से तो मार्केट एकदम ही न्यूज ड्रिवन मार्केट हो गया है। तो उसके चलते यहाँ पे मैं सिंपली बताऊंगा तो आरआर को मेंटेन करना इंडियन मार्केट में वैसे भी कॉम्प्लिकेट होता है। और कॉम्प्लिकेट मतलब है, इंडियन, दैट्स द रियलिटी, इंडियन मार्केट में आरआर को ये करना बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो, मुश्किल है आरआर को मेंटेन करना। अभी तो उसके बाद क्या हुआ ना, मैं फिर से वेट किया। ओके, उस दिन मेरा मन नहीं भरा था। द फर्स्ट थिंग, उस दिन मेरा मन नहीं भरा था और मेरे दिमाग में एक ही चीज था कि मेरा डे नेगेटिव में एंड होगा। और अभी फिलहाल के लिए मैं लॉस में हूँ। यहाँ पे देखो, 750 रुपए का लॉस और एक 660 रुपए का लॉस। उसके आगे अगर आप ये 380 या और 220 को मिलाओगे तो लगभग होता है 600। तो ऑलमोस्ट मैं लॉस में ही था। तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि नहीं अभिषेक, जबरदस्ती एक ट्रेड तू ले जहां पे तुझे प्रॉफिट हो और आज का डे पॉजिटिवली एंड हो। अब जैसे ही मेरे दिमाग में ये चीज आया तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैंने एनालिसिस किया अपने माइंड का कि ऐसा थॉट मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। क्योंकि पहले तो देखो 6 महीने से मार्केट एकदम ही गिर रहा है और प्रॉफिट का बहुत ही मतलब
प्रॉफिट बनाना एकदम ही मुश्किल हो गया है, और प्रॉफिट्स वगैरह कुछ होते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे प्रॉफिट्स होते हैं अकाउंट पे। मतलब अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज वाइज बताऊंगा तो 0.5% या फिर 1% ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से बन रहा है इन 6 महीनों में, सॉरी इन 7 महीनों में। तो मैंने ये एनालिसिस किया अपने दिमाग में कि ये जो 6 महीने तक मुझे कुछ भी प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं हुआ है, और उसके ऊपर ये दिन भी मेरा लॉस में गया है, तो मैंने अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखा। फिर मैं ये सोचा कि अगर मैं इस स्कैटर्ड दिमाग से सोचूंगा या फिर लॉस रिकवरी वाला माइंडसेट से अगर मैं सोचूंगा तो मुझे श्योरली और लॉस होगा, और मैं ओवर ट्रेडिंग का शिकार बनूंगा। तो ये मैंने अपने दिमाग में पहले क्लियर किया। फिर मैंने देखा सेल में क्या हुआ हो रहा है ना, सेल अपने डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहाँ पे ओपनिंग रेंज में मार्केट था, ओपनिंग रेंज के अंदर था, और ब्रेकडाउन हमें नहीं मिला था, और मार्केट उस दिन आफ्टर 12:30 बियरिश होने लगा था। तो मैंने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, तो ये ट्रेड लेने से पहले मैंने अपने दिमाग में स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट किया कि नहीं, अभी फिलहाल के लिए तू लॉस पे है, 600 रुपये लॉस पे है, और अभी एक और ट्रेड लेगा तो एक ट्रेड में मेरा 700 रुपये का लॉस रहता है, तो वो बाकी उसको ऐड ऑन करूंगा तो 1400-1500 रुपये का लॉस तेरा आज का दिन एंड हो सकता है। अगर तुझे मंजूर है तो ये ट्रेड ले, वरना इस ट्रेड में मत एंटर कर। अगर सिर्फ प्रॉफिट को सोच के ये ट्रेड ले रहा है तो इस ट्रेड में मत एंटर कर। तो ये मैंने अपने दिमाग में क्लियर किया, मैंने मेंटली अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट किया। फिर जाके मैंने ट्रेड लिया, और सेल में मुझे 1360 रुपये का, 70 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और उसके साथ जो MIS में ट्रेड्स वगैरह लिए हैं उसके चलते चार्जेस वगैरह काट कूट के मुझे 180 का, मतलब ओवरऑल कॉस्ट टू कॉस्ट डे मेरा एंड हुआ। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, मेरा डे लॉस में एंड होने वाला था, लेकिन फॉर better psychological aspect and for better risk management and accepting the stop loss mentally in my mind, I ended up the day, भले ही प्रॉफिट ना हुआ है, भले ही 180 छोटा सा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मेरा जो 700 रुपये का लॉस था उस दिन, वो डे मेरा एंड हुआ पॉजिटिवली। फिर हम आएंगे, जो हमारा यहाँ पे 700 रुपये का लॉस आपको दिखा रहा है फॉर 25th में, यहाँ पे देखो मैंने 3 इंटरडे ट्रेड्स लिए, तीनों में लॉस, दो दो में लॉस हुए, और एक में मुझे 360 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऑलमोस्ट वो 1 आवर पे चल रहा था, लेकिन ट्रेलिंग हिट होके यहाँ पे मेरा 360 पे कटा, तो यहाँ पे भी मैंने ट्रेडिंग को बंद कर लिया, क्योंकि मेरा उस दिन मन नहीं था ट्रेड करने के लिए। पहले तो मेरा रहता है 3 से 4 ट्रेड पर इन इंट्राडे पर डे, और उसके ऊपर पहले दो जो स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे, और मार्केट में कोई अच्छा सेटअप भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने उस दिन अपना डे एंड कर लिया। फिर आता है 27th। 27th को भी हमें 600 रुपये का लॉस हुआ था। यहाँ पे टाटा कंज्यूमर एक ही ट्रेड में लिया था, वो भी 600 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि बाकी कुछ सेटअप्स वगैरह बन नहीं रहे थे, और मुझे कहाँ पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसकी चलते मैंने एक ही ट्रेड लिया, और उसमें हमें लगभग 700 रुपये का लॉस दिखा। फिर आता है हमारा 28 फरवरी। 28 में 580 रुपये का प्रॉफिट है, उसके ऊपर चार्जेस को काट के 115 पे डे एंड हुआ है। और इस दिन थोड़ा मैं गलती कर बैठा, 9 ट्रेड्स ले लिए थे, ओवर ट्रेडिंग का शिकार में हो गया था। लेकिन द वेरी फर्स्ट थिंग इज आई हैव एक्सेप्टेड द स्टॉप लॉस मेंटली। मेंटली मैं स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करके जो भी ट्रेड्स लिया हूँ उसके पहले 5-10 बार सोचा हूँ कि ये ट्रेड मेरा माइनस में जा सकता है, तो क्या तुझे मंजूर है? अगर मंजूर है तो तू ट्रेड ले। अगर तेरा रिस्क बैठता है तो तू ट्रेड ले, अगर तेरा रिस्क नहीं बैठता है तो तू ट्रेड मत ले। तो यहाँ पे देखो बहुत ही छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं। ये बजाज फाइनेंस मेरा स्विंग ट्रेड था, इसमें मैंने ऑलमोस्ट चल रहा था अच्छा खासा 0.78 आर का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन मार्केट जो गिरा है 28 तारीख को, यहाँ पे देखो ये जो इतना बड़ा गिरावट आया है, उसके वजह से ये मेरा आ गया लॉस में, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया था, तो मैंने काट लिया। चांबल में मेरा 1.7 आर का प्रॉफिट चल रहा था। अभी चांबल का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, इससे मतलब यही गिरते मार्केट में ये जिस तरह मतलब इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना के खड़ा था, तो मुझे सेटअप पे पूरा कॉन्फिडेंस था। लेकिन ट्रम्प ने जो टैरिफ्स वगैरह डिक्लेयर किया उसके चलते हमें 28 तारीख को एक तगड़ा गिरावट देखने को मिला, और मेरा एंट्री कुछ यहाँ पे था। यहाँ से मैं ऑलमोस्ट था साढ़े साढ़े 6% पे प्रॉफिट पे था, लेकिन इस तरह का मूव मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। और ये जो मतलब डिस्प्लेसमेंट मूव आया है, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। तो
मुझे तो कदे ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे जाने वाला है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर जिस जिस तरह का स्ट्रक्चर बना के ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि नहीं ये लो नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं इस ट्रेलिंग को यूज करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जाके मेरा 1.7 का प्रॉफिट चला गया। ओके। तो उसके बाद यहाँ पे बाकी सब इंटरडे ट्रेड्स थे, और इंटरडे ट्रेड्स में कोफर्स में वही मतलब मार्केट ऑलमोस्ट आ गया, बहुत ही तगड़ा गिरावट था आईटी में। और ये क्या किया ना, ये हमें 1 आवर का प्रॉफिट दिखा रहा था, तो टोटल सेक्टर जब गिर रहा था तो मुझे लगा ये और गिरेगा। तो 1 आवर के बाद मैं 2 आवर के लिए प्लान कर रहा था, लेकिन ये अचानक से घूम गया, यू टर्न लगाया, तो इसको भी मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट पे काटना पड़ा। जीएस पहले मैंने एंटर किया था, लेकिन सुबह से लेके दोपहर तक मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी एग्जिट कर लिया। टाटा स्टील में स्टॉप लॉस गया, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ईएससी में भी वही बात है, एंट्री लेने के बाद जिस तरह का मूवमेंट मैं चाहता था वहाँ पे मोमेंटम नहीं आया। फिर टेक्केम में 1 आवर का प्रॉफिट था, बीबीएल में अच्छा खासा मूव आया थोड़ा वेट करने के बाद। तो भारतीय एयरटेल में भी मुझे 1 आवर का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जिस तरह का मार्केट ने यू टर्न लिया और जो गिरते मार्केट में जो बड़ा ग्रीन कैंडल मोरू टाइप का कैंडल बना के मार्केट ऊपर 2-3 मतलब 5-15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए जैसे ही मार्केट एक यू टर्न लेके ऊपर गया, तो यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आया। तो ऑलमोस्ट मैं लॉस पे एंड करने वाला नहीं था डे को या फिर ट्रेड को, क्योंकि साइकोलॉजिकली क्या होता है ना, जब आपके कुछ ट्रेड्स अच्छे 1 या फिर 2 आवर के आसपास चलते हैं, तो वो 2 आवर को आप गवाते हुए नहीं देख सकते, और फिर वो जिससे घूम के आके आपका स्टॉप लॉस लेगा तो आपको कतई एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब रहेगा। इसीलिए मैंने सोचा भले ही मुझे प्रॉफिट ना हुआ है, लॉस भी तो नहीं हुआ है ना, तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर लूँ और अपने साइकोलॉजी को शांत रखूँ। तो ये डे भी हमारा कुछ 580 का प्रॉफिट था, लेकिन जो 9 ट्रेड्स मैंने एग्जीक्यूट किए हैं जहाँ पे 2 सेलिंग थे ऑन फ्रॉम माई पोर्टफोलियो, तो उसके चलते ये चार्जेस नॉर्मल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चार्जेस ज़्यादा लिया है, गवर्नमेंट ने चार्जेस नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे कुछ मेरे फेवर में आरआर नहीं बैठ रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है, इसीलिए मुझे चार्जेस ज़्यादा दिख रहा है 5 रुपए के प्रॉफिट पे। तो दैट्स द केस। और ये रहा कुछ हमारा मतलब 24 से लेकर 28 फरवरी तक मेरा पीएनएल, और यहाँ पे 1400 रुपये का लॉस दिख रहा है। लेकिन अगर मैं आपको सिंपली मेरा इस महीना का पीएनएल दिखाऊंगा, तो ये महीना मेरा गया है 780 रुपये के प्रॉफिट में, जो मेरे अकाउंट साइज के हिसाब से होता है 0.5%। नाउ आई एम वेरी हैप्पी दैट मेरा ये मंथ लॉस में नहीं गया है। अगर मैं आपको यहाँ पे जनवरी दिखाऊंगा, तो जनवरी में मेरा लूजिंग स्ट्रीक था ऑलमोस्ट 30 दिन, मेरा कोई भी ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं था, बस 31st को ही एक दिन प्रॉफिट में था, दैट टू बी 141 रुपीज ओनली। तो यहाँ पे देखो 2000 का लॉस था। ये महीना बहुत ही मेरे लिए टफ था, और साइकोलॉजी को भी मैनेज करना मेरे लिए बहुत टफ था। फिर जो फरवरी में अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इस तरह का फॉल मुझे मार्केट में एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे क्या, किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो यहाँ पे हमारा पहला ड्यूटी बनता है, प्रॉफिट के पीछे भागना बंद करो, पहला। और दूसरा है, इस गिरते हुए मार्केट में अगर आप थोड़ा सा भी संभल के रह जाते हो ना, दैट्स द वेरी गुड थिंग। लोगों के पोर्टफोलियो में देखा हूँ 40-50% तक डाउन है, और वो जो लोग ट्रेडिंग में है वो तो स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी नहीं यूज कर रहे। तो दैट्स द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो। मैं यहाँ पे मेरा पीएनएल खुल्लम खुला आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सरवाइव किया ये फेब्रुअरी मंथ। अगर मैं आपको सिंपली निफ्टी में दिखाऊंगा, निफ्टी ने फेब्रुअरी के मंथ जो रिटर्न दिया है, यहाँ पे देखो, मैं सिंपली मंथली टाइम फ्रेम में आऊंगा। ओके, मंथली टाइम फ्रेम में आने के बाद यहाँ पे देखो, निफ्टी ने 6% का गिरावट दिया है ऑन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओके, जब निफ्टी यहाँ पे 6% का गिरावट दिखाया है ऑन इंडेक्स बेसिस, वहां पे मेरा पीएनएल आपको ये दिखा रहा है कि मैं अपने अकाउंट साइज पे 0.5% पॉजिटिव हो। दैट्स द मेन रीजन एंड दैट्स द गुड। मैं तो नहीं बोलूंगा बेस्ट है यहाँ, या इससे भी बेहतर कुछ हो सकता था, लेकिन मैंने जिस तरह का रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकली मैं जैसे ट्रेड को मैनेज किया और अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो किया, उसके चलते मार्केट ने मुझे रिवार्ड किया। भले ही मार्केट गिर रहा है, लेकिन मार्केट रिवार्डेड मी फॉर माय रिस्क मैनेजमेंट, फॉर माय स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी, फॉर माय मेंटल कैपेसिटी। दैट्स व्हाई आई हैव सिक्योर्ड अ वेरी वेरी स्मॉल प्रॉफिट, और ओवरऑल मंथ मेरा पॉजिटिव गया है। दैट्स द गुड पार्ट ऑफ द वीडियो। और यहाँ पे देखो, मैं आपको श्योरली बोलूंगा कि यहाँ पे मैंने इस महीने निफ्टी को बीट किया है,
ओके, जहाँ पे निफ्टी 5.9% डाउन है वहां पे मैं भले ही छोटा प्रॉफिट है लेकिन 0.5% घर लेके गया हूँ। यहाँ पे याद रखो, हमें मार्केट में पांच चीजों में से चार चीजों में फोकस करना है और द लास्ट वन को हमें एकदम ही क्रॉस करना है, हमें एकदम ही मतलब एलिमिनेट करना है। छोटा प्रॉफिट होगा चलेगा, बड़ा प्रॉफिट होगा बहुत ही बढ़िया है, ब्रेक इवन होगा चलेगा, स्मॉल लॉस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, बट बिग लॉस नो, बिग लॉसेस आर नॉट एक्सेप्टेड। जस्ट इन पांच चीजों में से ये फिफ्थ वन को एलिमिनेट करो, बाकी आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे ग्रो होगा। दैट्स माई गारंटी टू यू। अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, तो आप खुद से पूछो कि आप डिसिप्लिन हो या फिर नहीं, आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं, आप जितना रिस्क ले सकते हो उसके बियॉन्ड जाके लेते हो, या फिर अपने साइकोलॉजिकली आप जितना फिट हो रिस्क लेने के लिए, पैसा गंवाने के लिए मार्केट में, आप वो फॉलो कर रहे हो कि नहीं। स्टॉप लॉस अगर है, आप 100 रुपये बाय किए हो, 90 रुपये पे स्टॉप लॉस है, आप स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, आप एक ही सिस्टम में मतलब कॉन्सिस्टेंट हो कि नहीं, ये सब चीज़ आप अगर खुद से पूछोगे तो आपको सारे का सारा आंसर मिलेगा। अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर गोइंग टू किल इट इन द मार्केट। जब मार्केट आपके डायरेक्शन में आपके सेटअप को सपोर्ट करेगा तब आपको अच्छे से 10 15 20% का रिटर्न बना के देके जाएगा। लेकिन जब मार्केट में गिरावट है और आपका स्ट्रेटेजी ही एकदम अलग है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। दैट्स द मेन मोटिव ऑफ द वीडियो। आई थिंक थ्रू दिस वीडियो आई हैव गिवन यू सम वैल्यूएबल कंटेंट्स और आपको समझ में आया होगा। इस गिरते हुए मार्केट में संभल के रहना ही पहला काम है, हमें संभल के रहना है इस गिरते हुए मार्केट में। इस गिरते हुए मार्केट में अगर हम सिर्फ लॉस के बारे में सोचेंगे कि मेरा लॉस हुआ है मैं इसको रिकवर करूंगा रिकवर करूंगा, या फिर मुझे प्रॉफिट चाहिए, 6 महीने से मैं प्रॉफिट ही नहीं देखा हूँ, प्रॉफिट चाहिए मुझे, प्रॉफिट चाहिए, अगर इस इमोशन को लेके जाओगे तो मार्केट में आपका पैर फिसलेगा, आप जरूर खाई में गिरने वाले हो। सो मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आप रिसेंटली ट्रेड करो। अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो 2 दिन बैठ जाओ, मार्केट को ऑब्जर्व करो, फिर आपके अंदर के इमोशन को स्टडी करो, फिर जाके आप ट्रेड्स वगैरह लो। और जितना आपका मेंटली आपको अलाउंस दे रहा है स्टॉप लॉस लेने के लिए, लॉस लेने के लिए, उतना ही ट्रेड करो, ज्यादा का ट्रेड मत करो। यहाँ पे देखो सिंपली मैं बताऊंगा, 28 तारीख को मैं था लॉस पे। ओके, मैं था लॉस पे, और जो लास्ट ट्रेड्स में लिया हूँ ये 300 रुपये का, और यहाँ पे टेक्के में 600 रुपये का। तो ये दो ट्रेड्स ही मुझे प्रॉफिटेबल में लाके खड़े कर दिए, क्योंकि ये दो ट्रेड्स लेने से पहले मैं लॉस में था। द फर्स्ट थिंग इज मैं लॉस में था। फिर जब मैंने ये दो ट्रेड्स लिया तो मैं वैसे भी, ये दो ट्रेड्स एंटर करने के बाद मैंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया मार्केट को कि लॉस हो सकता है। लेकिन द गुड पार्ट इज मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि मुझे 700 रुपये से ज्यादा लॉस नहीं होगा। दैट मीन्स पर ट्रेड अगर 700 जाता है इन दो ट्रेड्स में, टेकेम और बीबीएल में, तो मुझे 1400 रुपये का लॉस होगा। तो वो मैं मेंटली पहले एक्सेप्ट किया, फिर जाके मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लिया, क्योंकि मेरा सेटअप बना मार्केट के फेवर में हो या फिर मार्केट के अनुसार हो, मेरा सेटअप जब बना, फिर मैंने मेंटली स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस जाता है तो मुझे इतना लॉस होगा। फिर जाके मैं ट्रेड में एंटर किया, और मैंने जैसे एक ट्रेडर ट्रेड को मैनेज करता है वैसे ही मैनेज करने की कोशिश की। हलाल मैं 100% अपना एफर्ट तो नहीं दे पाया, लेकिन 60-70% एज ए ट्रेडर आई हैव मैनेज माई पोजीशन, एंड फॉर दैट रीजन आई एंडेड अप माई डे विथ पॉजिटिव ऑफ 115 रुपीज। भले ही प्रॉफिट छोटा है लेकिन मेरा डे तो लॉस में नहीं रहा ना। यहाँ पे देखो, जो 6% का गिरावट हुआ है, सॉरी, जो 2% का गिरावट हुआ है, 1.8% का जो गिरावट हुआ है, उससे मुझे तो फायदा नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट श्योरली फायदा नहीं हुआ है, लेकिन मेरा नुकसान तो नहीं हुआ है ना। मैं आज खुश बैठा हूँ घर पे। सो दैट्स द मेन रीजन ऑफ द वीडियो। मैं ये मेरा पीएनएल दिखा के आपको समझाना चाहता था कि मार्केट में कैसे आपको काम करना चाहिए और किस तरह का डिसिप्लिन मार्केट में ज़रूरी है। अगर आप प्योरली ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको मतलब यू नीड अ हेल लॉट ऑफ पेशेंस एंड हेल लॉट ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप इनडिसिप्लिन हो गया तो मार्केट आपको पनिश करेगा। सो दैट्स ऑल आई वांट टू शेयर विथ यू। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर मार्केट में देखेंगे तो निफ्टी में हमें, जैसा कि मैंने, अगर आप जाके मेरे मतलब 1 मंथ्स बैक में जो मैं वीडियोस वगैरह अपलोड किया था, अगर आप देखोगे तो मैंने ये बोला था कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इम्बैलेंस है और मार्केट यहाँ पे आ सकता है इस इम्बैलेंस को फिलअप करने के लिए। यह था मेरा पहला। ओके, यहाँ पे रुको।
ये था पहला रीजन जो मैं बताया था। यहाँ तक अगर मार्केट आ जाता है और अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो हमें जो दूसरा स्टॉपेज एरिया दिखेगा वो होता है ये वाला एरिया, उससे पे आके मार्केट रुका है। और द लास्ट सपोर्ट एंड द एक्सट्रीम सपोर्ट कुछ जो मैं बोलूंगा वो है 4 जून का लो। 4 जून को जो लो मार्केट लगाया था यहाँ पे 21,300 का, वो मतलब आखिरी ये है हमारे लिए सपोर्ट है और आशा है कि इससे नीचे मार्केट ना जाए। अभी यहाँ से अगर उतना ट्रैवल करता है प्राइस तो ऑलमोस्ट 3.5% का गिरावट हमें फिर से देखने को मिल सकता है मार्केट में। अभी भी कुछ भी तय नहीं है, ये टोटली न्यूज ड्रिवन मार्केट है। ट्रम्प ने जो टैरिफ्स वगैरह डिक्लेयर किया है उसके चलते हमें यहाँ पे मार्केट में इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला है। आई होप कि आप सब लोग न्यूज़ से अवेयर हो। तो क्या ही कर सकते हैं हम, मतलब अगर कुछ होता है, देखो हमारे हाथ में नहीं है। कल को ट्रम्प और टैरिफ्स लगाएगा या फिर टैरिफ्स काटेगा, या फिर हाँ मार्केट के लिए कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाए जो मार्केट को ऊपर भागने के लिए मजबूर कर दे। हम नहीं बता सकते कि कल को क्या होगा। हम बस इतना बोल सकते हैं कि आज एज ए ट्रेडर, एज इन्वेस्टर, मैं कौन से ट्रेड में ट्रेड्स करूंगा, कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा, और मेरा रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहने वाला है, पर डे में कितना लूज करने वाला हूँ, और मेरा साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसा रहने वाला है। जो चीज़ हमारे हाथ में है, एक ट्रेड में मैं कितना लॉस करूंगा, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। बाकी कल को क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा। आज उसके बारे में चर्चा करके हमें कुछ फायदा भी ऐसे होने वाला नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया आई नो, बट जो मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहता था आई होप कि आप सब लोग समझे होगे अच्छे से। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।